अगर आप हैं एक स्मार्ट शॉपर तो आप ये जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग एक बजट फ्रेंडली शॉपिंग है। इससे आप बचाते हैं बहुत सारा टाइम और एनर्जी। और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे कुछ टिप्स एंड हैक्स जिसको यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग आपके लिए एक एक्सपीरियंस हो सकती है। मैं हूँ विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम घर बैठकर बहुत सारा समय बचा सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग एक रिस्की शॉपिंग भी है, क्योंकि हम जो चीज़ें देख रहे हैं फ़ोन के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि वो जब प्रैक्टिकली हमारे हाथ में आए तो वो वैसी ही हो। तो हमें बनना है एक स्मार्ट शॉपर और इन सारी स्ट्रैटेजीज़ का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली ये है कि हम शॉपिंग कहाँ से कर रहे हैं। अगर हम बड़े पोर्टल से शॉपिंग कर रहे हैं जैसे कि Amazon, मिंत्रा, जैबोंग, तो ये एक लोकल मार्केट की तरह है जहां पर आपको मल्टीपल ब्रांड मिल जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी ब्रांड आप वहां से चुन रहे हैं उसकी आप अलग से वेबसाइट पर भी ज़रूर विजिट करें, जिससे ब्रांड की ऑथेंटिसिटी आपको पता चले कि वो ब्रांड कहाँ का है, वो किस रेंज में अपने सामान को भेजता है, लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं उस ब्रांड के बारे में। ब्रांड का इंस्टाग्राम चेक करना, उसका वेबसाइट चेक करना और उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस को चेक करना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त। क्योंकि एज अ कंज्यूमर हमें इस बात को समझना होगा कि कोई भी, चाहे वो घर से काम कर रहा हो, चाहे वो फैक्ट्री में प्रोडक्ट को बना रहा हो, वो Amazon पर आकर अपने सामान को बेच सकता है। नेक्स्ट स्टेप है एक ऑर्डर को प्लेस करते हुए रिव्यूज़ को चेक करना। अगर आप Amazon से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको रिव्यूज़ को ज़रूर चेक करना चाहिए। रिव्यूज़ को डिटेल में पढ़ने से हमें 3 चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, दूसरा प्रोडक्ट का डिज़ाइन जैसा कि हमें पिक्चर में दिख रहा है वैसा है या नहीं, और तीसरा साइज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती हमसे हो जाती है साइज़ सिलेक्ट करने में। तो रिव्यूज से हमें हमेशा अंदाज़ा हो जाता है इस बात का कि ब्रांड का जो साइज चार्ट में दिया हुआ है वो उससे छोटा प्रोडक्ट भेज रहे हैं या उसी साइज का प्रोडक्ट भेज रहे हैं। ईजी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसीज एक ब्रांड को बनाते हैं कंज्यूमर फ्रेंडली। तो आपको एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे ब्रांड्स ज़्यादातर 30 डे एक्सचेंज और रिटर्न का ऑप्शन आपको देते हैं, और मैक्सिमम पोर्टल्स आपसे खुद ही प्रोडक्ट को एक्सचेंज या रिटर्न के लिए पिक करवाते हैं। जो ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको ये कहते हैं कि आपको खुद कोरियर करना है एक्सचेंज या रिटर्न कराने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे ब्रांड्स इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक इजी रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है ब्रांड में। तो आपको ऐसे ब्रांड्स को अपनाना है जो कि आपको रिटर्न और एक्सचेंज बहुत ही इजी तरीके से दे दें। हर एक अच्छा ब्रांड आपको कम से कम 4 से 5 और मैक्सिमम 10 पिक्चर्स तक देता है अपने प्रोडक्ट की, जिसमें वो हर एंगल से और क्लोजअप से अपने प्रोडक्ट को दिखाता है। आपको ये बात समझनी है कि जो भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट होगा वो आपको पिक्चर हर एंगल से दिखाएगा। जो भी ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको पिक्चर्स 1 या 2 दिखाते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको ऐसे ब्रांड्स के साथ जाना चाहिए जो आपको हर एंगल से प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने प्रोडक्ट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक पिक्चर को देखें और हर पिक्चर को क्लोजली देखें, क्योंकि जब आप पिक्चर को क्लोजली देखेंगे तो कितनी बार आप फैब्रिक की क्वालिटी का भी अंदाज़ा लगा पाएंगे। एक चीज़ जिसमें हम सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वो है साइजेस, और साइजेस ही हमारे पूरे ऑनलाइन शॉपिंग के एक्सपीरियंस को ख़राब कर देता है। मैंने मोस्टली लोगों से सुना है कि हमने कोई चीज़ ऑर्डर करी पर वो साइज़ में ठीक नहीं थी। तो आपको साइज़ चार्ट को अच्छे तरीके से समझना है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी क्रॉप टॉप्स, टी शर्ट्स या शर्ट्स की, जो लोग वेस्टर्न वेयर पहनते हैं, कि आपको साइज चार्ट को कैसे समझना चाहिए। एक फंडामेंटल रूल जो है साइज चार्ट को समझने का वो ये है कि आप कोई भी चीज़ अगर परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन तो आपको अपनी बॉडी के
वाइडेस्ट पार्ट्स के अकॉर्डिंग साइज चार्ट से उसको मंगाना चाहिए। अगर आप ऑर्डर कर रही हैं एक शर्ट अपने लिए, तो आपको अपने बस्ट साइज और टमी का साइज में से चेक करना है कि कौन सा साइज बड़ा है। अगर आपका बस्ट साइज बड़ा है टमी साइज से, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टमी साइज जो है वो ज़्यादा है बस्ट साइज से, तो उनको टमी साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर करना है। तो अब बात कर लेते हैं कुर्ता की। जब भी आप कुर्ताज या सूट्स ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं, तो उसमें 3 जो मेजरमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपका चेस्ट साइज, दूसरा आपका वेस्ट साइज और तीसरा आपका हिप साइज। इन तीनों साइजेस में से जो भी आपका मैक्सिमम मेजरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर करना चाहिए। अगर आपके बस्ट साइज से ज़्यादा आपका हिप साइज है, तो आप अपने हिप साइज के अकॉर्डिंग साइज चार्ट में देख के साइज को ऑर्डर कीजिए, क्योंकि किसी भी लूज क्लोथिंग को टाइट कराना ऑल्ट्रेशन से काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर टाइट कपड़े आ जाते हैं तो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और उसके बाद हमें एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसीज़ को देखना पड़ता है, जो कि ख़राब कर देता है हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को। पैंट्स, ट्राउजर्स और प्लाजोस को ऑर्डर करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग नहीं, हिप साइज के अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर करना है। उससे बहुत कम चांसेस है कि जो प्रोडक्ट आपको पहुंचेगा वो गलत होगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर कर रही हैं अपने लिए डेनिम्स, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वेस्ट साइज और एग्जैक्ट हिप साइज को ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि डेनिम खरीदते वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है हमारी फिटिंग। और फिटिंग तभी ठीक आएगी जब आपको डेनिम्स वेस्ट से भी ठीक हो और हिप से भी ठीक हो। किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट की डिटेल्स में भी ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि अगर आप ऑर्डर कर रही हैं कुर्ता, तो वो जो कुर्ता है उस पिक्चर में आपको कुर्ता भी दिखेगा, प्लाजो भी दिखेगा और दुपट्टा भी दिखेगा। तो अगर आप डिटेल्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस प्रोडक्ट के साथ क्या क्या मिलने वाला है। वो 3 पीस प्रोडक्ट है कि उसमें आपको दुपट्टा और प्लाजो भी मिलेगा, या खाली जो प्राइजेस हैं वो कुर्ता के हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से चेक करना है। डिस्क्रिप्शन को डिटेल में पढ़ने से हमें ये फ़ायदा भी होता है कि हमें फैब्रिक की डिटेल्स के बारे में पता चल जाता है। खासकर जब हम प्योर कॉटन का या प्योर लिलन का या प्योर सिल्क की कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो आपको डिटेल्स में उसकी परसेंटेज लिखी हुई मिलती है। जहाँ पर भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो, पॉलिस्टर, पॉलीसिल्क, पॉलीक्रेप, तो ज़रूर ही उस कपड़े में कुछ मिक्सिंग है वो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आपको इनको डिटेल में पढ़ के उसके बाद प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है। आजकल सारे बड़े पोर्टल्स हमें COD का ऑप्शन देते हैं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, जिससे कि कंज्यूमर काफ़ी सेफ फील करता है ऑर्डर करते वक्त। और कुछ वेबसाइट्स भी हैं जो COD ऑर्डर्स एक्सेप्ट करती हैं। मुझे वो ब्रांड्स ज़रूर डाउटफुल लगते हैं जो कि CODs नहीं देते। तो इसलिए अगर आप किसी भी ऐसे पोर्टल पर या किसी भी ऐसे ब्रांड को ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन जो COD नहीं लेता और आप दे रहे हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वो डिटेल्स सेव नहीं करनी है उस पेज के ऊपर। ज़्यादातर बैंक भी इस बात को मना करते हैं कि आप अपनी डिटेल्स कहीं पर शेयर मत कीजिए। अगर आपने पहले पेमेंट करी है तो आप उस डिटेल्स को वहाँ से डिलीट कर दीजिए। वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप ये डिटेल्स यहाँ सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो आपको कभी भी अपनी बैंक डिटेल्स को वहाँ सेव नहीं करना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त। अगर आप पहली या दूसरी बार ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा सामान ऑर्डर मत कीजिए, एक एक करके सामान ऑर्डर कीजिए, क्योंकि आप अपने हर प्रोडक्ट से कुछ नया सीखेंगी। ऑनलाइन शॉपिंग को और इजी बनाने के लिए आपको अपने साइजेस भी अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। आपको अपने यूरोपियन साइज़, US साइज़, UK साइज़, ये सारे नंबर्स पता होने चाहिए। तो इसलिए जब आप मॉल जाएं या मार्केट जाएं और वहाँ पर अपनी आउटफिट्स को ट्राई करें, तो अपने साइजेस को ज़रूर याद कर लीजिए, जिससे ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त आपको आसानी हो। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जब आप अपने फुटवेयर्स ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। अगर कोई ऐसा ब्रांड है जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही आसान है उसको ऑनलाइन ऑर्डर करना। लेकिन अगर आप किसी नए ब्रांड को ट्राई कर रहे हैं तो आजकल हर ब्रांड US, UK, यूरोपियन साइजेस को मेंशन करता है। दूसरी बात यह है कि फुटवेयर को खरीदते वक्त आप इंचेस को भी मेजर कर सकती हैं। आजकल हर एक ब्रांड आपको ऑप्शन दे रहा है इंचेस और सेंटीमीटर्स का भी, तो इसलिए पहले से ही आप अपने फुट के साइज़ को नोट करके रख लीजिए, जिससे आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आसानी हो।
आई होप ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको काम आएंगी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकती हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। अगर आज की मेरी मेहनत आप तक पहुंची है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आप मुझे ज्वाइन कर सकती हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। अगर चैनल आपको अच्छा लगता हो तो इस गोल बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद आप देख सकती हैं ये 2 वीडियो जो ले जाएंगे आपकी स्टाइल जर्नी को काफ़ी आगे। मैं मिलूंगी जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।